ज़ाहिर है एक अब इद्दत वाला केस का भी फैसला आने ही वाला था, मगर जज साहब ने बिल्कुल आखिरी लम्हे पे जाके कहा कि किसी और को दे दें तो मामला लटक गया। वरना तोशा खाना में सज़ा मुअत्तल हो गई, साइफर में तो इमरान खान साहब बरी हो गए। मुश्किल नहीं होगा अब उन्हें ज़्यादा देर जेल में रखना आपके ख्याल में? हाँ, बात दरअसल ये है कि आप अगर कानूनी लिहाज से देखें, अदालती फ़ैसलों को सामने रख के देखें, तो ऐसा लगता है कि जो इद्दत में निकाह वाला जो केस है उसका भी फ़ैसला महफूज कर लिया गया था और उस स्टेज पे जज की तब्दीली काफ़ी मुश्किल काम थी। लेकिन फिर भी जज साहब जो हैं उनको जब कहा गया कि हम आप पर एतमाद नहीं करते, तो उन्होंने कहा ठीक है, फ़ैसला ट्रांसफ़र कर दें, केस किसी और को ट्रांसफ़र कर दें और साथ में फ़ैसला भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि उससे पहले जज साहब ये इस्तदा मुस्तरद कर चुके थे मानिका साहब की, मगर फैसला महफूज करने के बाद जो आप सही कह रहे हैं होता नहीं है, उसके बाद कर दिया उन्होंने काम। हाँ, तो अब उसमें हो सकता है कि ये जो फैसला है ये अनाउंसमेंट में थोड़े और दिन लग जाएं। लेकिन एक जो मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ और मैंने डिस्कस भी किया है कुछ हुकूमत की अहम शख्सियात के साथ, उनको जो अलकादर ट्रस्ट केस है उससे बड़ी उम्मीद वाबस्ता है और उसका भी ट्रायल अभी हो रहा है। और तो उनका एक ख्याल है कि अगर इद्दत में निकाह केस जो है उसमें भी अगर इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसला आ जाता है और वो बरी हो जाते हैं, तो जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसमें वो फंस जाएंगे। और मुझे लगता है कि लोअर कोर्ट से जो ट्रायल कोर्ट है वहीं से वो सज़ा होगी, लेकिन फिर उसको बरकरार रखना हाई कोर्ट में और फिर उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ये काफ़ी मुश्किल होगा। इसके अलावा भी इमरान खान साहब पर कुछ नए मुकदमा भी बनाने की तैयारियां हैं। तो लगता मुझे ये है कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो आज साइफर केस से निकले हैं और आज तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े बड़े रहनुमा जो कानूनदान भी हैं वो ये कह रहे थे कि वो बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे, तो मुझे लगता ये है कि ख़ुद इमरान खान साहब अभी रहा होने के लिए तैयार नहीं है और जो ये डिपेंड करता है उनके एटीट्यूड पे, और वो जो भी करेंगे वो मेरा ख्याल है जेल से बैठ के करेंगे। और अभी जो हुकूमत है वो भी कोशिश करेगी कि अलकादर ट्रस्ट केस में भी उनको कोई सज़ा सुनवा दी जाए। तो फिलहाल मुझे मुश्किल नज़र आता है खान साहब का बाहर आना। अच्छा, और आज के केस में, साइफर केस में, आपके ख्याल में केस ही बोगस था, शवाहिद ही नहीं थे, केस बनता ही नहीं था, या जिस तरीके से केस को चलाया गया, जिस तरीके से जल्दी जल्दी में इमरान खान साहब को सज़ा दी गई, जो प्रोसिक्यूशन के बहुत सारे लूप होल्स थे उस जल्दी में, उसकी वजह से ये मामला सारा ख़राब हुआ? बात यह है कि हम अब जो कुछ कानूनी हक़ाइक़ हैं, तारीख़ी हकीकतें हैं, उनको हम नज़रअंदाज तो नहीं ना कर सकते। अब अगर मैं कह दूं जी ये तो केस बिल्कुल ही बेबुनियाद था, भाई हमारे सामने इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद की जो परेड ग्राउंड है वहाँ पे एक जलसे में बतौर प्राइम मिनिस्टर इस तरह जेब से ख़त निकाला और कहा कि ये है मेरे पास सबूत। उन्होंने कहा ये साइफर है, तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तो लहराई थी, ठीक है। अब हुकूमत का एक काम था कि जब उन्होंने मुकदमा कायम कर दिया इमरान खान पे, तो ये हुकूमत ने साबित करना था कि वो इमरान खान ने जो इस तरह कोर्ट की जेब से निकाल के कागज़ लहराया था वो दरअसल साइफर था। खान साहब ने उस तकरीर और उस कागज़ की बुनियाद पे एक नैरेटिव डेवलप किया कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश किया है, मेरे खिलाफ मगरब ने साजिश किया है, और उन्होंने उस पर पॉलिटिक्स की और वो बड़ी कामयाब पॉलिटिक्स की। हुकूमत ने उनको उस केस में फंसाने की कोशिश की, लेकिन किसी भी स्टेज पर वो जो साइफर है वो उन्होंने अदालत में प्रोड्यूस नहीं किया। अब इसकी क्या वजूहात हैं ये तो हुकूमत बता सकती है। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि साइफर केस एक हकीकत थी। बज़ाहिर अब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने नहीं, जनरल बाजवा ने साजिश की, लेकिन वो खुद कहते थे कि साइफर एक हकीकत है और वो खुद कहते थे कि ये मेरे खिलाफ एक गैर मुल्की साजिश है। तो वो इमरान खान साहब बार बार कहते थे कि ये एक हकीकत है, तो मैं उस कैसे कह दूं कि वो हकीकत नहीं है। और हुकूमत जो है उसने इमरान खान साहब को काउंटर करने के लिए या सजा दिलवाने के लिए वो जो डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट में पेश नहीं की। तो अब इसमें कमज़ोरी किसकी हुई? हुकूमत की हुई। तो मेरा ख्याल है ये एक लीगल केस नहीं था, इसको इमरान खान साहब ने अपनी चालाकी से इसको एक पॉलिटिकल केस बना दिया और ये एक सियासी केस बन गया
और सियासत में इमरान खान जीत गए, हुकूमत हार गई। अच्छा, पर इस सब में अब ज़ाहिर इमरान खान साहब की डिमांड्स हैं कि वो किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वाजे करते हैं, इनसे तो करूँगा नहीं, सियासतदानों से, इस्टेब्लिशमेंट से करूँगा। मगर आपको लगता है कि अब ज़्यादा देर लगेगी नहीं? तारीख आपने देखी है, सियासतदानों के मुज़ाकरात भी हुए हैं, सियासतदानों ने इवेंचुअली प्रिवेल भी किया है, बैकफुट पर भी गए हैं। आपको लगता है ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि इमरान खान साहब के टर्म्स पर ही उनसे बात की जाए, या अभी टाइम है इसमें? शाहज़ेब साहब, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उस पर ज़रा एहतियात का मुज़ाहरा करना चाहिए, तो मैं आपके इस सवाल के जवाब में ये कहूँगा, नो कमेंट्स। आमिर साहब, और साथ में फिर ये बताइएगा कि इस वक्त जो माहौल है, कम से कम ये जो फैसले आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ खुद एनर्जाइज हो रही है, जो एक बैकफुट पर गई थी, साल हो गया, एक लगता है आपको कि वो एनर्जाइज हो रही है, या अभी तक कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है? देखिए, कन्फ्यूजन तो तहरीक इंसाफ के अंदर भी है और तहरीक इंसाफ के मुखालफिन के अंदर भी कन्फ्यूजन है, बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूजन है। और तहरीक इंसाफ के अंदर क्या कन्फ्यूजन है वो आपको पता चल गया था जब थोड़े दिन पहले एक इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट की गई शेख मुजीब के बारे में, तो पीटीआई के कुछ रहनुमा जो हैं उन्होंने उसको डिसऑन किया और बहुत से लोगों ने उसको ऑन कर लिया। तो इसका मतलब है कन्फ्यूजन है पीटीआई के रैंक्स में। अब तो इमरान खान साहब ने अपने उस ट्विटर पोस्ट को ऑन भी कर लिया है। इसी तरह हुकूमत जो है, मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, वो ये समझ रही थी जनाब के बस अब हम हुकूमत में आ गए हैं, हमें वजारतें मिल गई हैं, तो अब हम स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि पहले भी वो अपने आप को स्याह और सफ़ेद के मालिक समझते रहे, और जब भी वो हुकूमत में आते हैं तो वो जुडिशरी के साथ और मीडिया के साथ सींग फंसा लेते हैं, मत्था लगा लेते हैं, और हमेशा उनको इसका नुकसान होता है। तो ये अभी भी जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वो दोबारा वही पुरानी गलतियां कर रही है जो उन्होंने 90s में भी की, 97 में भी की, फिर उन्होंने 2013 में भी की, और अब दोबारा 2024 में वो दोबारा कर रहे हैं। तो ये उनकी कन्फ्यूजन है। उनके अंदर कुछ लोग जो हैं वो ये चाहते हैं, वो समझते हैं कि हमें जुडिशरी के साथ मुहाजरा ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए। लाहौर वाले कहते हैं जी जुडिशरी की ऐसी की तैसी, इस्लामाबाद वाले कहते हैं नहीं जुडिशरी से पंगा ना करो। तो ये उनके अंदर भी कन्फ्यूजन है। तो इस जो हुकूमत के रैंक्स में जो कन्फ्यूजन है उसका पीटीआई को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो पीटीआई के रैंक्स में कन्फ्यूजन है उसका मुस्लिम लीग नून की हुकूमत फिलहाल फ़ायदा उठाने में नाकाम है। अच्छा, और ये जो हुकूमत का कॉन्फिडेंस है कि अब हम आ गए हैं और हम हुकूमत करने के लिए यहाँ पर हैं, जो भी इमरान खान साहब के फैसलों के मामलात हैं वो फिलहाल ना जेल से बाहर आएंगे, ना ही हमारे लिए ख़तरा बनेंगे, और हुकूमत चलेगी। आपको कॉन्फिडेंस दुरुस्त है कि फिलहाल वाकई हुकूमत चलेगी? देखिए, ये जो मुस्लिम लीग नून का जो कॉन्फिडेंस है ना आजकल, ये वैसा ही कॉन्फिडेंस है जैसा कि मार्च अप्रैल 2022 में इमरान खान साहब का भी यही कॉन्फिडेंस था, और वो ये कहते थे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये इस्टेब्लिशमेंट कभी आसिफ जरदारी को और नवाज शरीफ को कबूल नहीं कर सकती, इनके पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, और नवाज शरीफ कभी पाकिस्तान वापस नहीं आएगा, और आसिफ जरदारी जो है ये कभी जो है ये दोबारा हुकूमत में नहीं आएगा, बल्कि ये तो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता। तो उस वक्त खान साहब बड़े पुरएतमाद थे, बाद के हालात व वाक़यात ने बताया कि वो ओवर कॉन्फिडेंट थे। ये वैसा ही एतमाद आजकल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का है जैसा कि इमरान खान साहब का मार्च अप्रैल 2022 में था। और अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ये समझती है कि ये इमरान खान कभी जेल से बाहर नहीं आएगा, लेकिन ये पाकिस्तान है भाई, यहाँ पे हर चीज़ उलट हो जाती है।